आज का हमारा विषय है कि जाप हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम किस तरह से जाप करें और जाप कितने प्रकार का होता है। इसको हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह कहानी केवल आपको जाप के महत्व के विषय में नहीं बताएगी, अपितु यह आपके जीवन को एक दिशा देगी, बशर्ते आप इसे ध्यान से सुने और जीवन में उतारें। एक बार एक ब्राह्मण दंपति था, उनके मन में विचार आता कि हमारा जो भी बच्चा पैदा होगा हम उसे एक योग्य ब्राह्मण बनाएंगे, ब्रह्मवेत्ता बनाएंगे, जो कि लोक कल्याण के कार्यों में लगा रहे, संसार से विरक्त भी हो लेकिन संसार का भला चाहने वाला, उनका कल्याण करने वाला, प्रभु प्रेमी हो। उनका यह सपना था। देवयोग से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बचपन से ही एक एक चीज का उन्होंने ख्याल रखा कि यह बच्चा वास्तव में एक योग्य संतान बने। लेकिन बच्चा क्या, बस दिव्य बच्चा था। हर प्रकार के गुण उसमें बचपन से परिलक्षित होते थे। माता पिता के जीवन का संयम उस बच्चे में दिव्य तेज के रूप में दिखाई देता था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, अन्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न, जैसे वे किशोर हुआ, बस परमात्मा का अनुरागी। उसे नहीं पता कि संसार के विलास क्या होते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये भोग की वस्तुएं भी कुछ सुख दे सकती हैं। बस परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हुआ, परमात्मा के नाम के साथ आसक्ति और संसार की किसी चीज से मतलब नहीं। वह एक युवा हुआ तो बलिष्ठ शरीर, सुंदर शरीर, अखंड ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का तेज उसके चेहरे से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था। उस बच्चे का नाम था अजामिल। अजामिल निरंतर भक्ति में रत रहता और प्रत्येक सुबह और शाम के समय वह मंदिर जाया करता था। सुबह के समय जल्दी जाया करता था ताकि मंदिर में बैठकर ध्यान लगा सके, और शाम के समय वह सब भक्तों से लेट जाता था। कभी कभी तो अंधेरा हो जाता था कि थोड़ा सा ध्यान लगा सके भगवान शिव के शिवलिंग के सामने। प्रतिदिन का उसका यही कार्य था। एक दिन वह थोड़ा सा और कुछ लेट हो गया। रास्ते में एक खंडहर पड़ता था जो कि मंदिर से कुछ दूर पहले था। वह रास्ते से गुजर रहा था, अभी थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो गया था। उस खंडहर में उसे थोड़ी सी सरसराहट महसूस हुई। उसने देखा कि यहां पर कोई युवक और युवती हैं जो कि आपस में मिल रहे हैं। उसने सोचा कि चलो भाई, जो होता है होने दे, अपने काम पर आगे बढ़ा। लेकिन दिमाग में थोड़ा सा संशय पड़ गया कि वो इस समय अंधेरे में क्या कर रही थी। अगले दिन वह जानबूझकर लेट हो गया, फिर उसी रास्ते से गुजरा। यद्यपि उसका मन बड़ा पवित्र था, यद्यपि वह विलक्षण बच्चा था, वह ऐसा युवक था कि उसको देखें तो बस नजरें टिक जाएं, एकदम दिव्य तेज उसके चेहरे पर। लेकिन फिर भी जब दिमाग में संशय आ जाता है वो परेशान करता है। अब जैसे ही वह उस खंडहर के पास गया तो उसी समय वहां पर उसे उसी प्रकार से हलचल, सरसराहट दिखाई दी। अब कौतुकवश उसे यह सूझा कि जाकर देखे कि क्या हो रहा है। नजदीक जाकर देखा तो वो युवक और युवती नग्न अवस्था में थे। उसने देखा, राम राम, ये तो बड़ी गलती हो गई। एकदम से वो वापस चला गया, मंदिर में गया, ध्यान परमात्मा में लगाए, लेकिन उन युवक और युवती की तस्वीर उसकी आंखों के आगे लगातार चक्कर काट रही थी। अक्सर ऐसा ही होता है। हम जब भी परमात्मा के नाम के साथ जुड़े हुए होते हैं, जब भी ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन कर रहे होते हैं, उस वक्त बाहर से कुछ गंदगी अगर हमारे अंदर जाती है तो उसका सबसे बड़ा दरवाजा जो होती है वो हमारी आंखें होती हैं। कानों के द्वारा भी अश्लील बातें सुन करके, अन्य तरीकों से भी हम अपने अंदर गंदगी को लेकर जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गंदगी जाती है वो आंखों के माध्यम से जाती है। और जो आंखों के माध्यम से गंदगी गई वो हमें बेचैन कर देती है। अब अजामिल ध्यान लगाए परमात्मा में, लेकिन न लगे। आज उसका मन बार बार उसे परेशान कर रहा था, उसी दृश्य की तरफ उसका मन उसे खींच रहा था। प्रतिदिन शाम के समय का उसे इंतज़ार रहता था कि कब वह भगवान शिव के मंदिर में जाए और ध्यान लगाए, लेकिन
उस दिन शाम का इंतजार था। आज कारण कुछ और था। आज कारण था कि आज तो वह चूकेगा नहीं, आज तो उस युवक और युवती को देखेगा ही। कोई मैं कर थोड़ा ही रहा हूं इस काम को, बस देख रहा हूं। अब ये बार बार मुझे विचार परेशान कर रहा है, एक बार मैं इसे देख लूं, बस उसके बाद निवृत्त हो जाऊंगा। अब आज वह बड़ी तेजी के साथ, बड़े उत्साह के साथ में मंदिर जा रहा था, लेकिन उसका लक्ष्य तो वो खंडहर थे। उसका लक्ष्य तो वो युवक और युवती को देखना था। युवक और युवती वहीं थे। एक मोरे से उसने देखना शुरू किया। अब उसे उस देखने में रस आना शुरू हो गया। अब वो प्रतिदिन जाता और उन युवक और युवती को देखता। उसे ऐसा लगता कि बस कितना आनंद दुनिया का यह ले रहे हैं, बस मेरी भक्ति, मेरी साधना, मेरा ब्रह्मचर्य, ये तो किसी मूल्य का है ही नहीं। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये अगर हम कोई गलत कार्य से अपने आप को रोकते हैं तो ये बाधा है, क्योंकि यदि उसको देखकर उस कार्य को करके निवृत्त हम हो जाएं तो उसके पश्चात परमात्मा में ध्यान लगता है। बिल्कुल गलत। जब एक बार एक बुराई आपको पकड़ लेती है तो आप कितने भी बड़े साधक हों, आप उस बुराई से नहीं बच सकते। अजमिल भी नहीं बच पाया। बड़ा साधक था, नहीं बच पाया। कठोर ब्रह्मचारी था, नहीं बच पाया। बचपन से माँ बाप के ऊंचे संस्कार थे, नहीं बच पाया। आप क्या बच पाएंगे? नहीं बच पाया। वह रस लेता, प्रतिदिन वह आदी हो गया उनको देखने का। एक दिन हुआ ऐसे कि वो युवती तो वहां पर आई, लेकिन वो युवक नहीं आया। वो युवती इंतजार करके वापिस जाने वाली थी कि अजामिल रास्ते में खड़ा मिला। उसने उसका परिचय उससे पूछा। उसने कहा कि मैं तो एक गणिका हूं, एक वेश्या हूं। कि क्या तुम्हारा यह प्रेमी नहीं था? कि नहीं, यह मेरा प्रेमी नहीं था, यह मेरा ग्राहक था। मैं तो पैसे लेती हूं और शरीर का सौदा कर लेती हूं। इस बात से और जिज्ञासा अजामिल की जागी। उसने देखा कि जो मैं इनके साथ में देखकर रस ले रहा था, मैं वास्तव में इसी तरह के कृत्य को कर सकता हूं। मेरे लिए भी यह गणिका सुलभ रहेगी। अब वह तो ठहरा एक ब्रह्मचारी, वह ठहरा एक साधक। उसके पास पैसे कहां थे? पैसे की उसे जरूरत भी नहीं पड़ती थी। उसने उस गणिका से कहा कि देखो, मैं अजामिल हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं तुम्हारे साथ में इसी प्रकार का व्यवहार चाहता हूं जिस प्रकार से आप उस युवक के साथ कर रही थी। उसने उसके साथ अपनी कामेच्छा को प्रकट करते हुए शारीरिक संबंध बनाने की पेशकश की। उस गणिका ने कहा कि मैं तो वेश्या हूं, मेरा तो काम है शरीर का सौदा करना, पैसे लेकर आओ और मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध रहूंगी। अब उस गणिका ने एक निश्चित समय उसको दे दिया, अजामिल को दे दिया। अजामिल सोचता रहा कि मैं जाऊंगा तो पैसे कहां से लेकर आऊं, पैसे का कोई मेरे पास में स्रोत नहीं है। अब उसने कुछ गलत कार्य करने शुरू कर दिए। उसने गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, जुआ, धीरे धीरे इस तरह के कार्य करने शुरू कर दिए। इस तरह के कार्य करता जो उससे पैसा, लूट का, जुए का, जो इस तरह का पैसा आता, उस पैसे से उस गणिका के साथ, उस वेश्या के साथ संबंध बनाता। लंबे समय तक यह कार्य चलता रहा। अब उस वेश्या को उस अजामिल के साथ में ही आनंद आने लगा, क्योंकि दूसरे जो भी उसके ग्राहक आते थे वो इतने खूबसूरत नहीं थे, उनका शरीर इतना बलिष्ठ नहीं था, वो इतने तेजस्वी नहीं दिखाई देते थे। उस गणिका का, उस वेश्या का मन आ गया अजामिल पर। अजामिल भी पूरे तरीके से उससे आसक्त था। अजामिल ने उस गणिका से कहा, वेश्या से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। वेश्या भी यही चाहती थी। उन दोनों ने विवाह कर लिया। अजामिल बहुत प्रेम करता था अपनी पत्नी को, लेकिन एक नंबर का एक लुटेरा, चोर, ठग, डकैत, हर प्रकार के उसमें दुर्गुण आ गए थे। तो जाहिर सी बात है, जब इन दुर्गुणों में आदमी पड़ेगा तो मदिरापान इत्यादि भी करना उसने शुरू कर दिया। अब वह पूरे तरीके से अपने कर्मों से, अपने कृत्यों से राक्षस हो चुका था। यद्यपि अब तक एक बड़ा साधक था, अनेक प्रकार की सिद्धियां उसने प्राप्त की थी, अनेक प्रकार का शास्त्रों का ज्ञान उसने प्राप्त किया था, लेकिन अब उसकी सारी सिद्धियां उससे दूर होने लगी। शास्त्रों का ज्ञान तो जैसे वह भूल गया, उसका तेज भी गायब होने लगा। बस वह एक चोर, ठग, लुटेरा ही दिखाई देता था। शहर से बाहर उसने अपनी एक झोंपड़ी बनाई और अपने इसी प्रकार के कुकृत्य करता। उन्हीं कुकृत्यों के चलते बार बार उसे सजा भी मिलती और वह बदनाम हो गया। पूरे शहर के लोग उससे नफरत करना शुरू कर दिए। अब उसके पश्चात
लगातार वह इन्हीं कार्यों में फंसा रहा, क्योंकि बुरे कार्य अपनी ओर आदमी को खींचते हैं और वो किसी लायक उसको नहीं छोड़ते। एक दिन एक साधुओं की टोली शहर में आई। आकर उन्होंने शहर वाले लोगों से पूछा कि भाई हम रात्रि में विश्राम चाहते हैं, एक कोई सदगृहस्थ हो जो कि हमें रात्रि में विश्राम दे दे और थोड़ा भोजन दे दे, शाम के समय हम भोजन कर लेंगे। तो आप बताएं कौन सा ऐसा परिवार है। अब उस शहर का जो व्यक्ति था, कोई उपद्रवी सा था, उसने सोचा कि इन साधुओं का और ज़्यादा हम अपमान और इनकी फजीहत कराएं तो कितना आनंद आएगा, दूसरे विनोद भी होगा कि इनको हम अजामिल के पास भेजें, देखो कैसे दुत्कारता है इनको, या फिर ये साधु उसको शाप देते हैं। अब जैसे ही साधु उस अजामिल के घर पर जाते हैं, जिसका पता उस उपद्रवी व्यक्ति ने बताया था, दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से अजामिल की वो पत्नी, वो वेश्या निकल करके आती है। वो कहती है कि महाराज आप गलत दरवाजे पर आ गए हैं, मेरा जो पति है वो अगर आ गया तो वो आपके हाथ पैर तोड़ देगा, आपको भगा देगा। आप एक काम करो कि मैं कुछ आपको चावल ला करके देती हूँ, कुछ और कच्चा सामान ला करके देती हूँ, आप कहीं जंगल में जा कर के, आप शहर के बाहर कहीं जा कर के अपने आप भोजन पका लीजिएगा और खा लीजिएगा, आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और अब आप रात्रि में इधर उधर कहाँ भटकेंगे, इस बात से बच जाएंगे। अब उन साधुओं ने ऐसा ही किया। वो कच्चा जो सामान था भोजन का लेकर गए, खुद खाना पकाया और पका करके उन्होंने खाना शुरू किया। अब वो साधु थे, सिद्ध थे, भोजन से उन्हें ज्ञात हो गया कि ये जो भोजन है यह एक उत्तम कुल के ब्राह्मण के घर का भोजन है, लेकिन वह निम्न प्रकृति में पड़ा हुआ है, अभी शूद्र योनि में जी रहा है। अब चूंकि हमने उसका अन्न खाया है तो उनका कल्याण करना चाहिए। ये विचार उनके मन में आते ही वो चल दिए दोबारा अजामिल के घर की तरफ। अभी अजामिल घर नहीं लौटा था, वो तो डकैत था, चोर था, जुआरी था, लुटेरा था, तो वो तो लेट घर पर आता था अक्सर। दरवाज़ा फिर खटखटाया, फिर उसकी पत्नी बाहर आई, कहने लगी महाराज मैंने आपको बताया था, आप फिर से आ गए, ये तो बड़ी फजीयत शुरू हो जाएगी, आपको क्रोध आएगा, मेरे पति को आप शाप दे सकते हैं और वो निश्चित रूप से आपके हाथ पैर तोड़ देगा। बोले कि देखो बेटा, हम अपने कर्तव्य को समझ करके आए हैं, हमें तो अजामिल की मुक्ति चाहिए, हमने उसका अन्न खाया है, वो वास्तव में एक उच्च कुल का ब्राह्मण है, वास्तव में उसकी पुरानी साधना बहुत अच्छी थी, लेकिन आज वह बुरी आदतों में पड़ गया है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज आप उससे बुरी आदत तो नहीं छुड़ा पाएंगे, लेकिन मेरी भी फजीहत हो जाएगी और दुर्गति आपकी भी हो जाएगी, हाथ पैर आपके भी टूटेंगे और हो सकता है कि मुझे भी उसके कोप का भागीदार बनना पड़े, आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ। बहुत ज़्यादा उसकी पत्नी ने जब अनुनय विनय किया तो साधुओं ने सोचा कि पता नहीं क्या मामला होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम चले जाते हैं, बस एक काम जरूर कर लेना हमारे कहने से कि जो आपका पुत्र होगा इस पुत्र का नाम नारायण रख लेना। उस पुत्र से पहले 9 पुत्र और थे अजामिल के, वो 10वां पुत्र था कि इस 10वें पुत्र का नाम नारायण रख लेना। उसने कहा कि महाराज ठीक है, इसका नाम नारायण रख दिया जाएगा। अब ऐसा कहकर साधु तो चले गए। कुछ दिनों के पश्चात अजामिल के घर एक 10वें पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम उन्होंने नारायण ही रख दिया। अब छोटा पुत्र था तो छोटे पुत्र के साथ में स्नेह माता पिता को अक्सर हो जाता है, छोटा पुत्र होता है उसको अधिक स्नेह की आवश्यकता भी पड़ती है और कई बार फिर वो स्नेह लंबे समय तक चलने के कारण विशेष संबंध छोटे पुत्र के साथ में माँ बाप के हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। ऐसा ही वहाँ पर हुआ। अब एक तो अपने पुत्र को बेइंतहा प्रेम करता था जो अजामिल था, एक अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था। उसमें दुर्गुण तो बहुत थे, लेकिन बस ये 2 गुण थे कि अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था और अपने पुत्र नारायण को विशेष प्रेम करता था, अपने दूसरे बच्चों से भी प्रेम करता था। अब नारायण धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और जो अजामिल था वो बूढ़ा हो रहा था। अजामिल को आदत बन गई कि छोटे से छोटे काम के लिए नारायण को आवाज़ देता, दिन में बहुत बार नारायण 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 इस तरह से वह आवाज़ देता रहता था। अब जब कोई व्यक्ति बुरे कार्य करता है और विशेष रूप से वो व्यक्ति जो कि अच्छा व्यक्ति है वो बुरे कार्य करता है, तो उसके मन में भय ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, डरने लगता है। बहादुरी, ओजस्विता, तेजस्विता
ये सारी की सारी चीज़ें तो ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती हैं। ब्रह्मचर्य के खंडन से और बुरी आदतों से तो डर, भय, क्रोध, चिंता, व्याकुलता, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों से यदि वह परेशान होता अजामिल तो नारायण को आवाज़ देता, कुछ चीज़ चाहिए तो नारायण को आवाज़ देता। अब एक दिन हुआ यूं कि अजामिल बूढ़ा हो चुका था। अब यमदूत उसे लेने के लिए आए। अब अपने पहले पुण्य कर्मों के प्रभाव से या सिद्धियों के प्रभाव से थोड़ा बहुत उसे वो यमदूत दिखाई दे गए। यमदूत दिखाई दिए तो अजामिल बहुत डर गया। वो जोरों से चिल्लाया, नारायण नारायण। उसके चिल्लाने में बड़ा दर्द था, बड़ी व्याकुलता थी। अब उस व्याकुलता के कारण जितने हृदय से उसने नारायण पुकारा, उस नारायण नाम को सुनते ही वो यमदूत वापिस हो गए और वह अजामिल प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। एक भजन आता है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। क्या गोविंद नाम ऐसे ही लिया जाएगा? नहीं, यह प्रयास से आप नहीं ले सकते, यह अभ्यास से ले सकते हैं। अगर आपने जिंदगी भर परमात्मा का नाम नहीं लिया या हृदय से नाम नहीं लिया तो मृत्यु के वक्त आप कदापि नहीं ले सकते। यदि आपने लगातार अपनी आदत को बना लिया है कि आप परमात्मा का नाम लेंगे तो फिर आप अंतिम वक्त में भी उसका नाम ले सकते हैं। अगर आपका स्वभाव हो गया है उसका नाम लेने का, तो हर वक्त आपके हृदय में उसका नाम चलेगा, जीवन भर उसका नाम चलेगा और मौत के समय भी उसी का नाम होठों पर होगा और जाहिर सी बात है आप सद्गति को प्राप्त होंगे। वास्तव में इस नाम की महिमा अपरंपार है।